गुरेज करने को जिनसे कहा बुजुर्गों ने, गुरेज करने को जिनसे कहा बुजुर्गों ने, फरेब, झूठ, खयानत, सितम, रियाकारी, ये इनफिरादी अमल थे किसी ज़माने में, ये इनफिरादी अमल थे किसी ज़माने में कि जब नई नस्ल में थी बेदारी। Now Assyrians will come on the stage and present the disadvantages of show off. आज तो बहुत गर्मी है बाहर। आमना जल्दी से पानी लेके आओ और एसी भी ऑन करो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे मरियम बेटा तुम क्या कर रही हो? हम तो शॉपिंग कर करके थक ही गए। अम्मी जान, मैं नबी करीम सल्लम की सीरत तैयबा पढ़ रही हूँ। अच्छा अच्छा। माँ वो जो था वो लिबर्टी की शॉप वाला, वो कितना महंगा ड्रेस दे रहा था ना, लेकिन आपने भी सही बहस की और फिर उसे वो ड्रेस खरीद ही लिया। फिर बेटा तुम्हें अपनी माँ की क्रेडिबिलिटी पे कोई शक है? ऐसे काम तो मैं चुटकी बजा के कर लेती हूँ। नहीं नहीं, मुझे कोई शक नहीं, मेरी अम्मी जैसी तो कोई भी नहीं हो सकती। अरे हाँ याद आया, अभी तो दर्जी से कपड़े लेने वाले रहते ही हैं और उसको और भी देने थे। हाय अकेली जान और इतने सारे काम। अभी हज पर लेके जाने वाला कुछ ही सामान आया है। वो गाउन्स का ऑर्डर दे दिया था ना, ऐसा ही ना हो कि वो एंड टाइम पे मना कर दें। नहीं अम्मी जान, वो मैंने ना उनको ऑर्डर दे दिया था, आप बेफिक्र हो जाएं, वो मैं कर लूँगी। अम्मी जान, इतनी फजूल खर्ची करना अच्छी आदत नहीं है। वैसे भी हज के मौके पर इतना ज़्यादा सामान लेके जाने की इजाज़त नहीं है। अरे मरियम बेटा तुम तो रहने ही दो, तुम्हें क्या पता इन बातों का, तुम तो हो ही भोली भाली सी। अरे आमना दरवाजा तो खोलो। जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। और सुनाइए मुस्फिरा बहन, क्या हाल चाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए नादत आपा, कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। मेहमान आए हैं, कुछ लेके आओ मेहमानों के लिए। मैं आ रही हूँ। अरे मुस्फिरा बहन, ये शॉपिंग कैसी? अरे आपको नहीं पता क्या, मैं हज पे जा रही हूँ, हज पे। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा और अगर कोई गलती हुई हो तो हमें माफ़ कर जी दीजिएगा। जी ज़रूर ज़रूर। और आप इस सब को बताइएगा, मोहल्ले वालों को तो पता ही होगा, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको बताइएगा कि मैं हज पे जा रही हूँ। अगर उन्होंने कोई तोहफे तोहफ़े देने हैं तो 2-3 दिन में आके दे जाएं। फिर मैंने पैकिंग भी तो करनी है, और अगर आपने भी कोई तोहफ़ा देना है तो जल्द से जल्द आके दे जाएं। जी जी ज़रूर आपा, आप तो फिक्र ही ना करें, मैं सबको बताऊंगी। अच्छा मुस्फिया बहन, हमारे साथ वाली जो आयशा आपा थी, उन्होंने जब हज पर जाना था तो वो तो अपने साथ सिर्फ एक सूटकेस लेके गई थी। आपने तो माशाल्लाह से इतना सामान ख़रीद लिया है। अरे बहन बस क्या बताऊँ, हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी थोड़ी ना है। और फिर आपको मेरी आदत का पता ही तो है कि एक चीज़ खरीदने जाऊँ तो 10 और ले आती हूँ। जी जी माशाल्लाह। चलें फिर मैं चलती हूँ, फिर चक्कर लगाऊंगी। चलें, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अरे आमना बात सुनो, ये शॉपिंग बैग उठा के रखा उन्होंने, देख लिया, और मेरी बात भी सुनना। ग्लास भी उठा लेना, ठीक है? जल्दी आओ ना, मेरी बात भी सुनो।
जी बताएं। कल मेहमान आ रहे हैं, तुमने अच्छी सी तैयारी करनी है और मेरी खूब तारीफ करनी है उनके सामने, ताकि उनको पता चले कि हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। अच्छी सी तैयारी कर लेना, कोई चीज़ की कमी ना रहे। जी जी बेगम साहिबा, फिक्र ना करें, मैं आपका सर झुकने नहीं दूंगी। चलो जाओ अपना काम करो अब। अरे अरीज बेटा, तुम्हारे ससुराल से तो कोई कॉल ही नहीं आई, लगता है उनको कोई खुशी नहीं हुई है हमारे हज पर जाने की। क्या तुमने उनको नहीं बताया था कि मैं हज पे जा रही हूँ? नहीं अम्मी जान, मैंने उनको बताया था। वो कह रहे हैं कि एक दफ़ा जाएं तो सही, फिर मुबारक भी दे ही देंगे, इतनी कौन सी जल्दी है, हम भागे तो नहीं जा रहे कहीं, वो दे देंगे मुबारक। उनको अब तोहफे तोहफ़ देने से ना तकलीफ हो रही है। अगर कभी वो भी मुस्तकबिल में हज पर गई तो हम भी हिसाब ज़रूर बराबर करेंगे। जी जी अम्मी, कर लीजिएगा हिसाब बराबर, मैं भी आपको साथ दूंगी। आते हैं तो आए, नहीं तो ना सही। मरियम के ससुराल वालों का भी तो कोई फ़ोन नहीं आया, तुम लोगों के तो ससुराल वाले हैं ही बहुत कंजूस। अम्मी जान, दिखावा शैतान का हथियार है, हमें इससे डरना चाहिए और बचना चाहिए। मुझे डर है कहीं अल्लाह ताला को आपके दिखावा पसंद ना आए। आप हज पे जा रही हैं तो अल्लाह ताला को राज़ी करना और दुनिया और आखिरत के लिए दुआ मांगना है। मैं आपको एक हदीस बता रही हूँ। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उठा देती हूँ। मैं तुम्हारी एक चीज़ को लेकर बहुत फ़िक्रमंद हूँ, वो है शिर्क असगर। लोगों ने पूछा वो क्या है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इन रियाकारों से कहेगा, जाओ तुम उन्हीं लोगों से इनाम हासिल करो जिनके लिए तुम अमल करते थे, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई अजर नहीं। अरे मरियम बेटा, तुम तो रहने ही दो, तुम्हें क्या पता आजकल की चीज़ों का। आजकल का ज़माना बहुत मॉड स्कॉट हो गया है, ज़माना आगे बढ़ चुका है, तुम्हें नहीं पता इन बातों का। तुम तो बस एक कमरे में खुद को बंद कर लेती हो और बस वही तुम्हारी पूरी दुनिया होती है। अच्छा चलो अब मैं तैयार हो जाऊँ, मेहमान आने वाले ही होंगे। अरे कॉल आ रही है मेरी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है शकीला, ठीक हो? किधर गायब हो गई? ना तुमने कोई फ़ोन किया है और ना ही कोई चक्कर लगाया है। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं हज पे जा रही हूँ? अरे अरे मेरी बहन, बात तो सुनिए, मैं इनामी स्टील कंपनी की तरफ से बात कर रही हूँ। क्या आपने प्राइस बॉन्ड खरीदनी है? इससे बहुत अमीर हो सकती है। अरे बहन रहने दें, हमें नहीं चाहिए कोई प्राइस बॉन्ड वगैरह, हमारे पास पहले ही अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। और वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं हज पे जा रही हूँ, हज पे। आप इस सबको ज़रूर बताइएगा। अच्छा माशाल्लाह, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लो कर लो बात, आजकल के ज़माने में भला कौन प्राइस बॉन्ड खरीदता है? किसका फ़ोन था अम्मी? मुझे लगा तुम्हारे ससुराल वालों की कॉल होगी, पर ये भी तुम्हारे ससुराल वालों की तरह ही थे, कह रहे थे प्राइस बॉन्ड खरीद लो। भला हमें क्या ज़रूरत पड़ी है इस प्राइस बॉन्ड की? नहीं, आप भी ना मुझे, आपको बस एक ही बात आती है, आपको बोला कि ले आएगी, कर लीजिए ना, वो बोला कि हिसाब बराबर कर लीजिएगा। अब छोड़े बात। तुम्हें नहीं पता इन बातों का, तुम अभी बहुत छोटी हो। मेरे खानदान में कोई इज्जत है, कोई रख रखाव है, ये रस्म और रवाज होते हैं। आप भी नहीं अरे हमें दरवाजा खोलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ नहीं आ रही। और सुनाइए मुस्फिरा बहन, क्या हाल चाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं अनादत बहन? मैं भी बिल्कुल ठीक। और सुनाए मुस्फिरा बहन, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं अनाया बहन? अल्हम्दुलिल्लाह। और हज की सारी तैयारी हो गई? अरे बहन बस क्या बताऊं, इतने बाजार के चक्कर लगते हैं कि बहुत थक जाती हूँ। कहाँ हुई है अभी? अच्छा, बहुत ज़्यादा रहती है अभी तो।
अरे आमना, मेहमान आए हैं, मेहमानों के लिए कुछ लाओ तो सही। जी आप बताएं मैं क्या लेकर आऊँ? मुझे पता क्या है, कल ना मैंने बहुत कुछ बनाया है, जैसे कि सिंगापुरियन राइस, चाइनीज राइस और कैपुचिनो। अरे आमना, वो कैपुचिनो होते हैं, कैपुचिनो नहीं होता। अरे वही वही, मुझे पता बात क्या है, मैंने इतना सारा काम किया, इतना सारा काम किया है, इस वजह से मैं बहुत थक गई हूँ। बोल कुछ रही हूँ और हो कुछ रहा है। तुम ऐसा करो कि तुम सारी चीज़ें ले आओ, जो उनको लेना होगा वो ले लेंगे। बेहतर तो ले ये भी ले ले। आप भी शर्माइए मत, अपना ही घर समझें। ये ले, आप भी ले, ये आपका। अरे आमना, अरे आपको पता है हमारी बेगम साहिबा तो बहुत अच्छी हैं, इतने खुले दिल की हैं। इन्होंने हज पर जाने के लिए इतनी सारी शॉपिंग की है जी पूछे ही ना। वो जो बड़ा ब्रांड नहीं है, अरे उसका क्या नाम है, गुची। आमना गुची होता है। हाँ जी वही गुची। वहाँ से इन्होंने पूरे 10 बैग खरीदे हैं, और वो जो ज़ारा ब्रांड नहीं है, वहाँ से इन्होंने 15 जुतियों के जोड़े खरीदे हैं, और इन्होंने अपने बुरके दुबई से मंगवाए हैं, दुबई से। अरे आमना, बस भी करो, तुम भी सबके सामने शुरू ही हो जाती हो। जाओ जाके काम करो। जी ठीक है। अल्लाह अल्लाह, माफ़ करेंगे बेगम साहब मुझसे कितने झूठ बुलवाती हैं, माफ़ करें। फिद्दत बहन, ये मुस्फिरा आपा भी कितना दिखावा करती हैं और कितनी लंबी लंबी छोड़ती हैं। जी ये नाया बहन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तौबा तौबा तौबा। ठीक है। और सुनाइए मुस्फिरा बहन। बस ठीक ठाक, आप सुनाएं, आपने कब जाना है हज पे? इंशाल्लाह कभी लगाएंगे चक्कर, जब अल्लाह की मर्जी होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अस्सलाम वालेकुम। जी भाईजान, क्या हाल है, ठीक ठाक हैं आप? जी बोले, मैं सुन रही हूँ। क्या कहा आपने? भाईजान प्लीज़ कुछ कीजिए, देखिए हमारी इज्जत का सवाल है। मेहमान घर में आए बैठे हैं, हम सबको बता दिया हमने कि हम हज पे जा रहे हैं। क्या कुछ नहीं हो सकता? हेलो, अरे अरीश बेटा, क्या हुआ? अम्मी जान वो भाई की कॉल थी और वो कह रहे हैं कि वीज़ा नहीं मिला और इस साल मिल भी नहीं सकता। सारी फ्लाइट्स फुल हो चुकी हैं और इस साल जाना नामुमकिन है। क्या? लो जी, हो गया हज और चली गई हज पे। अगर आप ही इतना दिखावा ना करती तो आज ये सब कुछ ना होता। मुस्फिरा बहन, आप परेशान ना हो, सब कुछ करने वाली अल्लाह की ज़ात है, उसके हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता। आपको नाउमीद होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अल्लाह पर भरोसा रखें और आप फ़िक्र ना करें। अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आप अगले साल ज़रूर हज पर जाएंगी। हमने कितना गलत किया ना। कौन है जिसको नहीं बताया कि हम हज पे जा रहे हैं? हम अब किस मुंह से लोगों को बताएंगे कि हम हज पे नहीं जा रहे? काश हमने रियाकारी ना की होती, काश हमने सादगी इख्तियार की होती, काश हमने तमाम मराहिल में कामयाब होने की दुआ की होती, तो आज ऐसा ना होता। काश मैंने अपनी बच्ची की बात सुनी होती।
मरियम तुम ठीक कह रही थी, मुझे अल्लाह ताला से डरना चाहिए था और दुआ करनी चाहिए थी। या रब तू मुझे माफ़ कर दे। या रब काश मैंने पहले ही अपनी सारी तवज्जो हज के मराहिल और उसके अरकान सीखने में लगा रही होती तो आज ये सब ना होता। या अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। अम्मी जान, अल्लाह ताला गफूर और रहीम है, वो आपको ज़रूर माफ़ कर देगा और इंशाल्लाह अगले साल आप हज पे ज़रूर जाएंगी। इंशाल्लाह।